जी नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता राजपाल जी, जो 2 बार जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं और मौके पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हैं और मार्केट कमेटी कैथल के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो राजपाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हम कैथल ब्रेकिंग टीवी में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी राजपाल जी, जिस तरीके से बीजेपी नेता या जीजेपी नेता कहीं भी जाते हैं तो उनको विरोध का सामना करना पड़ता है, तो आपको भी नाराजगी का सामना करना पड़ता है? देखिए, किसान आंदोलन चला हुआ है जी। और मैं एक बात कहता हूँ, नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए किसान हमारे लिए भगवान है जी। और हम किसान के हित में ही काम करते हैं। जी। तो कई जगह यूनियन के लोग हैं, हल्का फुल्का विरोध भी कर देते हैं। जहाँ तक हमारी बात, हम गांव में जाते हैं, हमें तो कहीं ऐसा विरोध का सामना करना नहीं पड़ा। शहर में एक दो बार छुटपुट लोग काले झंडे वगैरह दिखा देते हैं। ये किसान यूनियन का अपना काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। जी राजपाल जी, आपकी सरकार ने वादे बहुत किए कि युवाओं को रोजगार देंगे, 5100 पेंशन, लेकिन वादे पर खरे जो है नहीं उतरती दिखाई दे रही। देखिए, लगभग 1,20,000 युवाओं को मेरिट के आधार पर सरकार ने रोजगार दिया है जी, और आगे भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, पर्ची और खर्ची का सिस्टम बंद होकर योग्य आदमी को रोजगार मिल रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक योग्यता के आधार पर रोजगार नहीं मिलेगा, देश और प्रदेश तरक्की नहीं करेगा। उदाहरण के लिए जी, अगर एक टीचर अयोग्य लग जाता है तो कितने बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। एक डॉक्टर अयोग्य लग जाता है तो कितने मरीजों का जान से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए ये पहली सरकार है जिसने योग्यता के आधार पर जो लोग डिजर्व करते हैं उनको नौकरी दी है। राजपाल जी, सीएम साहब ने क्योड़क गांव को गोद लिया था, लेकिन उसमें भी विकास कहीं नजर नहीं आता, ये ग्रामीणों का कहना है। आप इससे कितने सहमत है या असहमत है? देखिए, हो सकता है कुछ लोग राजनीति करते हों, परंतु अगर आप गांव में जाके देखें, 33 एकड़ का तालाब आज जगमग कर रहा है, सुंदरीकरण हो चुका है जी। सारे गांव में सीवर डल चुका है, गलियां फर्स्ट क्लास बनी हुई हैं और पशु अस्पताल जो लाला लाजपत यूनिवर्सिटी का कैंपस है हिसार में, उसकी ब्रांच भी क्योड़क के अंदर बन रही है। तो विकास की गाँव में कोई कमी नहीं है। सारी जो गाँव से जुड़ने वाली सड़कें उनको चौड़ा कर दिया गया है। स्कूल में टीचरों की कोई कमी नहीं है। हर तरह से हमारा गांव आज खुशहाल है और इसके लिए पूरा गांव सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवादी है। एमपी के चुनाव में भी उसका कर्जा उतारा है और आने वाले चुनाव में भी एक एक वोट देंगे। जो आज तक काम हुआ आज़ादी के बाद पहली बार क्योड़क में इतना बड़ा काम हुआ। राजपाल जी, जो बातें अभी आपने गिनवाई विकास की, ये लोगों तक पहुंच नहीं पा रही या उनके दिमाग में घुस नहीं पा रही, या क्या मानते हो? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि आगामी चुनावों में बीजेपी को, जेजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा, सुपड़ा साफ। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने कहा कुछ लोग जिनका राजनीतिक एजेंडा है जी, वो तो कहेंगे जी। आम क्योड़क से जाके बात करो, आप क्योड़क में कितना विकास हो रहा है जी। जिनका राजनीतिक एजेंडा उन्हें तो बोलना ही है। जहाँ तक चुनाव की बात है, पीछे चुनाव हुए, पश्चिमी बंगाल में हम 3 से 77 पर पहुँच गए। कांग्रेस और कम्युनिस्ट का सुपड़ा साफ हो गया जी। ऐसे तो उदाहरण में आप यूपी के अभी जो चुनाव हुए तो ये भी ले सकते हैं। यूपी में जो चुनाव हुए वहाँ देखो कितना बहुमत मिला है जी। और आने वाले चुनाव में फिर देख लियो, योगी भारी बहुमत से जीत कर आएगा। बात हरियाणा प्रदेश की कर रहे हैं सर। हरियाणा प्रदेश में जब भी चुनाव होगा रिजल्ट आपके सामने आएगा जी। हरियाणा प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती है, अटल सेवा केंद्र लागू हो गया है, किसी भी आदमी को कहीं भी भटकना नहीं पड़ता, हर काम एक ही छत के नीचे होता है जी। लोग बड़े खुश हैं जी। आपने कहा लोग खुश हैं, बीजेपी नेता आपको खुश लगते हैं? क्योंकि बीजेपी नेताओं का भी ये मानना है और लोगों का तो है ही है कि इस सरकार में अफसरशाही है भी है, नेताओं के ऊपर, नेताओं से ज़्यादा अफसरों की चलती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है जी। क्योंकि एक काम के लिए 10 आदमी डिजर्व करते हैं जी। तो काम तो एक का होगा जी। तो जो 9 आदमियों का काम नहीं होगा उनको थोड़ी बहुत ही मायूसी आएगी जी। तो सबका तो काम हो नहीं सकता। जहाँ तक चुनाव की बात थी,
चुनाव में 10 आदमी टिकट मांग रहे थे जी और मैं कहता हूँ 10 के 10 योग्य थे, पर टिकट एक आदमी को दे सकती है पार्टी, वो लीलाराम को दिया जी। और सबने मिलकर लीलाराम की मदद करी, वो विधायक भी बना। आपकी बातों से ये बात निकलती है कि आपके बीजेपी के नेता पाला राम सैनी जी ये आरोप लगाए हैं और उन्होंने बोला भी है, खुलेआम बोला था कि ये पार्टी एक ही जाति को ज़्यादा अहमियत देती है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए पाले राम जी हमारे भाई हैं जी वो पार्टी के लिए काम करते हैं, उनके दिल में कोई कसस है जी वो पूरी नहीं हुई, जी परंतु मैं पाला राम जी को भी कहता हूँ उन्होंने धैर्य रखना चाहिए। पार्टी में उनका पूरा मान सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी कभी जाति पाति की राजनीति नहीं करती। किसान आंदोलन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार एक लंबा अरसा किसानों को बैठे को हो गया है और सरकार का भी रुख साफ है कि भाई ये बिल वापस नहीं होंगे, लेकिन किसान भी बैठे हैं कि हम वापस करवा के रहेंगे। कैसे सहमति बनेगी? देखिए मैं कहता हूँ कि किसान जो आंदोलन है, जी किसानों की जो एमएसपी और मंडी की मांग है, ये दोनों से मैं सहमत हूँ, दोनों होनी चाहिए। पर माननीय मोदी जी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी भी कहता है कि मंडी भी रहेगी और एमएसपी भी रहेगी। जी बाकी जो छोटी मोटी और मांगे हैं उनके लिए जो यूनियन के लोग संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने एक टेबल पर बैठ कर इस समस्या का हल निकालना चाहिए। और मैं तो एक बार और कहता हूँ, मंडी रहेगी, एमएसपी रहेगी, बाकी कानून तो किसान खुद रद्द कर सकता है। मान लीजिए मंडी भी है, एमएसपी भी है, मैं एग्रीमेंट करता ही नहीं, मैं कंट्रैक्ट खेती करता ही नहीं, मेरे लिए तो कानून रद्द है। कंट्रैक्ट खेती लोग पहले भी करते थे, परंतु कुछ राजनीतिक पार्टियों का जो एजेंडा है वो तो जारी रहेगा। आपका ये मानना है कि अब राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा चल रहा है किसान आंदोलन हाँ, में? किसान आंदोलन नहीं है, राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा है, अड्डा बन चुका है, आपका ये कहना है? हाँ। किसान कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, किसान कभी गलत नहीं हो सकता। किसान तो अन्नदाता है और किसान तो भगवान है, उसके खिलाफ आज कोई नहीं है, परंतु जो किसान के नाम पर राजनीति करते हैं वो बात गलत है, उसको मैं गलत मानता हूँ। आपका ये कहना है कि भाई किसान आंदोलन में राजनीति घुस चुकी है? बिल्कुल जी। तो ये थे हमारे साथ राजपाल जी, जो बीजेपी नेता हैं और मुख्यमंत्री के करीबी भी माने जाते रहे हैं।